क्लास 11 यूनिट नंबर 1। आज लेक्चर नंबर हो गया 7, डेट हो गया 4 सितंबर। ठीक है, आज का जो हम लोगों का टॉपिक है, फिर ये एक महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट पार्ट है। पिछले क्लास में हम लोगों ने कॉन्सेप्चुअल यानी जानकारी वाले हिस्से को पढ़ा। आज हम लोगों का इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, हेडिंग आप लोग देख रहे हैं, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मास यानी द्रव्यमान के विभिन्न मात्रक। अब आप लोग कहेंगे कि ये हेडिंग क्या है, यह हेडिंग क्या बतला रहा है, वगैरह वगैरह। तो अभी तक मैं आप लोगों को याद दिला दूं, आज का क्लास थोड़ा छोटा होगा, इसलिए क्योंकि मेरे घर के ठीक सामने में थोड़ी देर में एक छोटा वाला जनरेटर बहुत आवाज करता है, वो स्टार्ट होगा। जब तक वो स्टार्ट नहीं होता, फटाफट मैं रिकॉर्डिंग कर ले रहा हूं और आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। जैसे हम लोगों ने एफपीएस सिस्टम में पढ़ा, यूनिट ऑफ मास पाउंड यानी द्रव्यमान का मात्रक हम लोगों ने क्या पढ़ा, पाउंड। सॉरी, तो एक यूनिट हम लोगों ने द्रव्यमान का मास का क्या पढ़ा, पाउंड। दूसरा हम लोगों ने सीजीएस सिस्टम में क्या पढ़ा, हम लोगों ने यूनिट ऑफ मास ग्राम यानी द्रव्यमान का मात्रक ग्राम। एमकेएस तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, एमकेएस तो मर्ज कर गया एसआई सिस्टम में, यानी एमकेएस का विलय हो गया एसआई सिस्टम में, तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, किलोग्राम। तो इस हिसाब से हम लोगों ने अभी तक 3 यूनिट को पढ़ा, किसका, मास का यानी द्रव्यमान का। एक दो और भी यूनिट है, मैं फटाफट आप लोगों को उसका नाम और सब का आपस में रिलेशन बतला दे रहा हूं। सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा पाउंड। इसका जो संकेत है थोड़ा अटपटा है, स्मॉल एल और स्मॉल बी, थोड़ा अटपटा है लेकिन प्रैक्टिस हो जाए। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा, हिंदी मीडियम वाले को भी मैंने बतला दिया था कि वो हिंदी मीडियम वाले भी यूनिट को इंग्लिश में ही लिखेंगे, ग्राम, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे छोटी जी। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा किलोग्राम, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे केजी। इसके अलावे और भी हैं, किलोग्राम के बाद एक यूनिट और है क्विंटल, नाम आप लोगों का जरूर सुना हुआ होगा। एक और यूनिट है टन। तो ये आमतौर पर 5 मास के यानी द्रव्यमान के ये 5 अलग अलग यूनिट होते हैं जो हम लोग व्यवहार में लाते हैं, यूज करते हैं। जिसमें मैंने क्या बताया था, कुछ बहुत कम ऐसे फील्ड हैं, क्षेत्र हैं, जहां की पाउंड का इस्तेमाल होता है एज ए यूनिट ऑफ मास यानी द्रव्यमान के मात्रक के रूप में। अब आप लोग सोच रहे होंगे, ठीक है 3 तो हम लोग जान रहे थे, 2 और भी जान लिए या जान रहे थे, सबका रिलेशन क्या है, रिलेशन ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 5 में 4 रिलेशन आप लोग ध्यान रखेंगे तो काम बन जाएगा। पहला, 1 पाउंड 454 ग्राम, 1 पाउंड इज 454 ग्राम। अब उल्टा चले, अगर इसको हम लोग 1 ग्राम करेंगे तो ये इधर चला आएगा, सिंपल है। तो अगर पाउंड को बदलना हो ग्राम में तो इतना से मल्टीप्लाई करेंगे, या अगर ग्राम को पाउंड में बदलना हो तो इतना से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एक ये रिलेशन हो गया। दूसरा, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम, ये तो आप लोगों को ऐसे पता भी है। 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम।
उल्टा करके क्या लिखेंगे? 1 ग्राम वन बाय 1000 kg, यानी ये भी 1 ग्राम, ये भी 1 ग्राम, इसका मतलब ये दोनों सेम हो। तीसरा रिलेशन आप लोग ध्यान रखेंगे, 1 क्विंटल ये होता है 100 kg, 1 क्विंटल में होता है 100 kg, तो इसको उल्टा करेंगे 1 kg 1/100 क्विंटल। और चौथा रिलेशन 1 टन 1000 kg, अगर आप लोग ये 4 रिलेशन दिमाग में सेट कर लेंगे तो द्रव्यमान यानी मास के जो भी अलग अलग यूनिट्स हैं सबका आपस में आप लोग बड़े आसानी से रिलेशन को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को जब भी मौका मिला होगा आप लोगों ने वीडियो रोक करके नोट कर लिया होगा। नोट करते जाना है, छोड़ना नहीं है, नोट जरूर करना है। अब मैंने क्या बतलाया था पिछले क्लास में, मैं थोड़ा रफ वर्क यहां पर कर रहा हूं। हम लोगों के पास फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी मूल राशियां अब जाके टोटल कितनी है? 7। अभी हम लोगों को काफी समय तक ये 3 मास यानी द्रव्यमान, लेंथ यानी लंबाई, टाइम यानी समय, अभी हम लोगों को यही 3 काफी समय तक हम लोगों को यूज होगा। बाकी चौथा, पांचवा, छठा बाद में यूज होंगे। सातवां तो केमिस्ट्री में यूज मेरे ख्याल से हो भी गया होगा शुरू। ठीक है, तो हम लोग अभी अपने दिमाग को इसी 3 पर कंसंट्रेट करते हैं, केंद्रित करते हैं, इसी 3 पर। कौन कौन? द्रव्यमान, लंबाई और समय पर। इसलिए मैंने अभी आप लोगों को द्रव्यमान के विभिन्न मात्रक यानी डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मास की चर्चा आप लोगों के सामने की गई। अब हम लोग किसकी बारी लेते हैं? लेंथ यानी लंबाई के मात्रक। आप लोग को बता दें, लेंथ का जो यूनिट है, लंबाई का जो मात्रक है, उसका बहुत बड़ा रेंज है। बहुत कम लंबाई, नॉर्मल लंबाई, अत्यधिक लंबाई, हर तरह का रेंज है। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं कि लंबाई के कौन कौन से अलग अलग यूनिट्स होते हैं। ध्यान देंगे, आप लोग हेडिंग डाल लेंगे, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ लेंथ, लंबाई के विभिन्न मात्रक। जैसा मैंने बतलाया, इसके मात्रक का रेंज थोड़ा बड़ा है। जस्ट 2 सेकेंड। लंबाई के मात्रक का रेंज जो है थोड़ा बड़ा है, यानी इसका जो रेंज है वो ज्यादा है। आइए हम लोग एक एक करके पहले एकदम छोटा यूनिट से शुरू करते हैं और एकदम बड़ा यूनिट तक पहुंच जाएंगे। लेंथ का यानी लंबाई का यूनिट को हम लोग 3 सेक्शन में डिवाइड कर देंगे। स्मॉलेस्ट यूनिट्स
अत्यंत छोटा मात्रक, दूसरा हम लोग डिवाइड कर देंगे नॉर्मल यूनिट्स, सामान्य मात्रक, और तीसरा जो है ये लार्ज यूनिट, यानी बड़ा मात्रक। बड़ा को हम लोग काफी बड़ा भी कह सकते हैं। ये 3 सेक्शन में डिवाइड हो गया क्या? डिफरेंट यूनिट्स ऑफ लेंथ, यानी लंबाई के विभिन्न मात्रक। पहले हम लोग चर्चा करते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट। अत्यंत छोटा मात्रक, इसमें 2 हैं। सबसे छोटा कहलाता है फर्मी, सबसे छोटा कहलाता है फर्मी, ठीक है। उसके बाद इससे थोड़ा बड़ा है एंगस्ट्रम। इसको कैपिटल ए के ऊपर एक छोटा सा जीरो दे देते हैं, क्योंकि कैपिटल ए आप लोगों को याद होगा एम्पियर का सिंबल दिया गया है। तो एंगस्ट्रम, दोनों वैज्ञानिक थे, दोनों वैज्ञानिक। अब आप लोग कहेंगे कि ठीक है, आपने नाम लिख दिया, हम लोगों ने नाम पढ़ लिया, सुन लिया और कॉपी पर लिख भी लिया। ये कैसे समझेंगे कि ये छोटा यूनिट है? लेंथ का, लंबाई का ये छोटा यूनिट है, ये कैसे समझेंगे? बिल्कुल सही बात है। आप लोग अपने दिमाग में इस क्वेश्चन को थोड़ी देर पॉज कर दें, ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए अपने दिमाग में पॉज कर दें, ठीक है। अब हम लोग चर्चा करते हैं सेकंड सेक्शन, नॉर्मल यूनिट्स। यानी सामान्य मात्रक। इसमें कौन कौन होते हैं मैं उसका लिस्ट बना रहा हूं। यहां 1 2 हो गए, मैं यहां 3 से चालू कर रहा हूं। इसमें सबसे पहले सेंटीमीटर, इसका सिंबल cm, ठीक है। सेंटीमीटर के बाद बारी आती है इंच। इंच को हम लोग सिंबल में नहीं लिखते, पूरा लिखते हैं इंच, आप लोग का सुना हुआ होगा। 5वां है फुट। 5वां क्या है? फुट। ये सब आप लोगों का सुना हुआ है। नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 आप लोगों का सुना हुआ है। और ये एफपीएस सिस्टम में भी ये लेंथ का यूनिट है, सीजीएस सिस्टम में ये है। नंबर 6 है मीटर, एसआई यूनिट है। फिर नंबर 7 है किलोमीटर। एक और यूनिट है लेकिन अब प्रचलन में नहीं है, माइल। अब उसका यूज ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है, ठीक है। अब ये जो कितने हो गए? 1 2 3 4 5, ये जो 5 यूनिट्स हैं लेंथ के, दीज 5 यूनिट्स आर कॉल्ड नॉर्मल यूनिट्स ऑफ लेंथ। मींस ये पांचों लंबाई को मापने के सामान्य मात्रक कहलाते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि चलिए ठीक है, आपने स्मॉलेस्ट यूनिट का नाम लिखा, नॉर्मल यूनिट्स का नाम लिखा, सब हम लोगों ने देख लिया, सुन लिया, कॉपी पर नोट कर लिया। जरा इसका क्या हालचाल है, इसका भी हालचाल हम लोग देख लेते हैं। लार्ज यूनिट में यूनिट्स, लार्ज यूनिट्स में बेसिकली 2 यूनिट यूज होते हैं, मेनली 2 यूनिट यूज होते हैं।
मैं उसका नाम आप लोगों को पहले लिख दे रहा हूं, इधर आप लोगों ने नोट कर ही लिया होगा मौका निकालकर। अभी जो है क्लास 11 के वीडियो जो हैं वेबसाइट पर तो अपलोड हो ही रहे हैं, यूट्यूब पर भी आपको मिल जाएंगे। आप लोग अमरेश सर खाली यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आप लोगों को क्लास 11 के वीडियो उसमें दिख जाएंगे। आप लोग, आपके जो भी मित्र, आपके जो भी दोस्त, जो भी फ्रेंड अगर देखना चाहें तो आप लोग उनको रेकमेंड करेंगे कि आप लोग एक बार वीडियो को देख लें। कहां? यूट्यूब पर, क्योंकि सॉफ्टवेयर पर तो कोई भी देख नहीं सकता, जिनका एडमिशन हुआ है वही देख सकते हैं। ठीक है। और अगर आप लोगों को कहीं कोई तरह का परेशानी लगे समझने में, ठीक है, तो आप लोग मुझे मैसेज करें कमेंट्स में। ठीक है, मैं हर कमेंट्स को बड़ी बारीकी से ध्यान से पढ़ता हूं और जिसका लगता है कि जवाब देना चाहिए मैं उसका जवाब भी देता हूं। तो आइए हम लोग अब तीसरे सेक्शन लार्ज यूनिट्स, इसको हम लोग एक्सट्रीम लार्ज या अत्यंत बड़ा मात्रक भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत मेनली जैसा मैंने बताया 2 यूनिट आते हैं, तो 7 नंबर तक हम लोग पहुंच ही चुके हैं। तो नंबर 8, ये मेरे ख्याल से आप लोगों का सुना हुआ होगा, लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष, इसको हिंदी में कहते हैं। और अगला जो है वो है पारसेक, जो शॉर्ट फॉर्म है पैरालिटिक सेकेंड। पैरालिटिक सेकेंड पर दिमाग नहीं लगाना है, आप लोग खाली बस पारसेक पर ध्यान रखें। तो मैंने आप लोगों के सामने लेंथ के 3 कैटेगरी में बांट करके मैंने आप लोगों के सामने टोटल कितने यूनिट्स को बतलाया। नंबर 9, 1 and 2 are smallest units for measuring length. Number 3, 4, 5, 6, 7 are normal units for measuring length. हिंदी मीडियम वाले भी समझ ही रहे होंगे, उनकी भी अंग्रेजी अच्छी होती है। एंड नंबर 8 and 9 are large और extreme large units for measuring length. तो 1 और 2 लंबाई को मापने का अत्यंत छोटा मात्रक, 3, 4, 5, 6, 7 लंबाई को मापने का सामान्य मात्रक, 8 and 9 ये लंबाई को मापने का बड़ा या अत्यंत बड़ा मात्रक कह सकते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को एक क्वेश्चन को कहा था कि दिमाग में पॉज कर ले। क्या? कैसे समझेंगे कि ये बड़ा यूनिट है, कैसे समझेंगे छोटा यूनिट है? चलिए ठीक है, इसके बारे में तो आप लोगों को बहुत कुछ अंदाजा है। 1 और 2, 8 और 9 कैसे समझेंगे कि वो बहुत छोटा, ये बहुत बड़ा मात्रक है? ऑब्वियसली अब आप लोग वो जो पॉज किए हुए थे अब उसको आप लोग रिलीज कर लें। तो उम्मीद है आप लोगों ने पूरा नोट कर लिया होगा, इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूं। अब जब हम लोग इन यूनिट्स के बीच रिलेशन को जैसे ही समझेंगे आप लोगों को तुरंत पता चल जाएगा कि हां कैसे ये छोटा मात्रक हो गया है या कैसे ये बड़ा मात्रक है। तो आइए हम लोग आपस में रिलेशन को समझते हैं। सबसे पहले रिलेशंस यानी संबंध। ठीक है, छोटा से हम लोग शुरू करते हैं। 1 फर्मी 10⁻⁻15 मीटर। जरा आप लोग इसको
एक बार में अगर एक झलक देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, जरा ध्यान से देखेंगे। 10 पर पावर -15 है मीटर में। अब आप लोग अंदाजा लगा लें कैसे। मैं एक छोटा सा रफ वर्क कर रहा हूं। 1 फर्मी 10 टू द पावर -15 का मतलब हो गया 1 बाय इतना मीटर। नीचे में क्या जीरो देना है? 15 जीरो। समझ में आ गया। दूसरा रिलेशन 1 एंगस्ट्रम 10 टू द पावर -10 मीटर। उल्टा तो आप लोग कर सकते हैं, एक तरफ का रिलेशन ध्यान रखें। उल्टा तो यहां अगर 1 लगाएंगे तो ये नीचे चलाएगा, यहां 1 लगाएंगे तो ये नीचे चलाएगा। ये तो आसान काम है। एक तरफ का रिलेशन मेरा सुझाव है आप लोग एक तरफ का रिलेशन याद रखेंगे, उल्टा तो हम लोग 5 सेकंड नहीं लगेगा निकाल लेंगे। तो उम्मीद है सभी विद्यार्थी जो भी देख रहे हैं उनको ये समझ में आ गया होगा व्हाई दिस फर्मी एंड एंगस्ट्रम यूनिट्स आर कॉल्ड वेरी वेरी स्मॉल यूनिट्स। क्यों इन दोनों को लंबाई को मापने का अत्यंत छोटा मात्रक कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले रिलेशन पर। 1 इंच दिस इज 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 फुट 12 इंच। 1 फुट इक्वल्स टू 12 इंच। 1 मीटर, फिर आप लोग को दोहरा दें, इधर से इधर का निकालना बहुत सिंपल है। यहां 1 इंच करेंगे तो ये 12 इधर नीचे चलाएगा। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर एंड 1 किलोमीटर 1000 मीटर। अब 2 बच गया बड़ा बड़ा जो यूनिट है। 1 लाइट ईयर 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। इसको हम लोग निकालेंगे कैसे ये आया, इसको मैं आप लोगों को डिटेल बताऊंगा। एंड 1 पारसेक 3.26 लाइट ईयर। अब हम लोग समझते हैं व्हाट इज 1 लाइट ईयर, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय 1 लाइट ईयर। एक प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? आप लोग, मैं थोड़ी देर के लिए हटता हूं, आप लोग इसको नोट कर लें। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया है। एक जो है लेंथ को मेजर करने के लिए एक और यूनिट है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा प्रचलन में नहीं है और उसकी चर्चा नहीं होगी, इसलिए मैं उसको मेंशन नहीं कर रहा हूं। अब आते हैं 1 लाइट ईयर। हिंदी मीडियम वाले भी 1 लाइट ईयर ही पढ़ेंगे, एक प्रकाश वर्ष छोड़ देंगे, 1 लाइट ईयर ही पढ़ेंगे। इसका डेफिनेशन पहले इंग्लिश मीडियम में, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the light in vacuum
ड्यूरिंग 1 complete year is called 1 light year। इंग्लिश मीडियम वाले उम्मीद है समझ गए होंगे। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग 1 कंप्लीट ईयर इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर। एक पूर्ण वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी वन लाइट ईयर कहलाती है। ये तो डेफिनेशन हो गया। बट हाउ दिस रिलेशन कम्स ऑन एग्जिस्ट, ये रिलेशन कैसे अस्तित्व में आया, वो भी मैं आप लोगों को 3 स्टेप में निकाल के बतला दे रहा हूं। चूंकि डिस्टेंस यानी दूरी इक्वल्स टू होता है स्पीड चाल इंटू टाइम यानी समय। ये तो पुराना फॉर्मूला है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो अगर हम लोग डिस्टेंस 1 लाइट ईयर लेते हैं तो यहां किसका स्पीड, किसका चाल लेना होगा, प्रकाश का। तो यहां लेना होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम निर्वात में प्रकाश की चाल इंटू टाइम कितना लेना होगा, 1 ईयर। परिभाषा के मुताबिक एक पूर्ण वर्ष में ड्यूरिंग 1 कंप्लीट ईयर, तो टाइम क्या लेना होगा, 1 ईयर। बस इसको वैल्यू रख के और सॉल्व करना है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम निर्वात में प्रकाश की चाल, पता ही है आप लोगों को, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब जरा एक चीज ध्यान दें, यहां पर हम लोगों ने टाइम का यूनिट क्या लिया है, सेकेंड, और यहां टाइम किस में है, 1 ईयर में। तो 1 ईयर को बदलना होगा सेकेंड में। ध्यान दें, 1 ईयर को 365 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेज, दिन में। एक साल में 365 दिन होते हैं कि नहीं, आप लोगों को अच्छी तरह से पता है। उसके बाद जब 365 डेज हो गए, इसको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बदल जाएंगे घंटा, आवर। फिर इसको 60 से तो मिनट, और फिर 60 से तो सेकेंड। 1 ईयर को हम लोगों ने किस में कन्वर्ट कर लिया, सेकेंड में। नीचे का सेकेंड और ऊपर का सेकेंड कैंसिल हो गया। अब आप लोग इसको अगर सॉल्व करेंगे, आप लोग चाहें तो जब फुर्सत मिले आप लोग इसको रफ में गुना करके, मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। ये आप लोगों को आ जाएगा 9.46 इंटू 10⁻15, और यूनिट क्या बचा इधर, मीटर। यही। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ठीक है, आपने मास का अलग अलग यूनिट, द्रव्यमान का अलग अलग यूनिट बतला दिया, लेंथ का हर रेंज हम लोगों ने समझ लिया, टाइम का क्या होगा। टाइम में तो टेंशन लेना ही नहीं है, 3 ही यूनिट यूज होते हैं, आवर, मिनट, सेकेंड। 1 आवर में 60 मिनट, आप लोग सब बचपन से ही पता है। 1 मिनट में 60 सेकेंड। ठीक है, अब जो है, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा एसआई सिस्टम को ही फॉलो करना है, तो फिर इंच, फुट,
इंच फुट ये सब क्यों? बिल्कुल सही है, लेकिन रिलेशन जानना जरूरी है सवाल बनाने के लिए। अब हम लोग आगे समझेंगे एसआई सिस्टम में या किसी भी यूनिट को हम लोग बड़ा वैल्यू में और छोटा वैल्यू में कैसे लिखते हैं।